हाय एवरीवन, तो फाइनली आई एम डॉक्टर पार्थ गोयल। अब इंटर्नशिप में आ गए हैं तो हॉस्पिटल में काम करना होता है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू माय फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप। तो आज मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ, एक ऐसी वीडियो जो कि मोटिवेशन है सब नीट एस्पिरेंट्स और सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आखिर में जाके हमें यही करना है जिस वजह से हम इतने सालों तक लगे हुए होते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मेरी जो पोस्टिंग थी वो थी ऑर्थोपेडिक्स में, बट एक्चुअली वो नहीं थी, बट अभी के लिए तुम समझो कि ऑर्थोपेडिक्स में ही थी। अब ऐसे में मैं निकल जाता हूँ जेएच हॉस्पिटल जहाँ पर मेरी पोस्टिंग होने वाली है, एंड वहाँ पर मुझे चेतन मिलता है जो कि मेरे बैच का ही है। तो फिर हम दोनों साथ में निकल जाते हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अपनी ज्वाइनिंग लेने। पर जो सब हमने सोचा होता है वैसा कुछ होता नहीं है, एंड वहाँ पर हमें कोई मिलता ही नहीं जिससे हम बात कर पाएँ। हेलो गाइस, तो अभी फर्स्ट डे है आज और यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है। ऐसे में हम अपने बैच के बाकी लोगों का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो भी पता लगा रहे होते हैं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, एंड फिर हम फाइनली उनसे मिल भी लेते हैं। अब खूब सारा इधर उधर घूमने के बाद फाइनली ये समझ में आता है कि मैं ऑर्थोपेडिक्स में नहीं, मैं ट्रॉमा में पोस्टेड हूँ, एंड फिर हम ट्रॉमा की तरफ निकल जाते हैं। अब ट्रॉमा सेंटर अगर तुम्हें समझ में आता है तो उसका मतलब होता है वो दिमाग वाला ट्रॉमा नहीं, ट्रॉमा मतलब एक्चुअल ट्रॉमा, मतलब कि जिसमें कि इंजरी हो रही होती है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर हो जाता है, कोई हाइट से अगर बंदा गिर जाता है, तो जितने भी वुंड्स होते हैं, जितने भी इस तरीके की हेड इंजरीज होती हैं, ये सब ट्रॉमा के अंदर आती है। और ये एक तरीके से इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये अपने आप में बड़ा डरावना भी होता है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। मैं इस डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर में आया था, थोड़ा बहुत सूचरिंग वगैरह करी थी, तो मैं जानता था कि डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है। अब वहां पहुंच के हमें डॉक्टर निशांत सर मिलते हैं, एंड वो हमें बताते हैं किस तरीके से हमारा पोस्टिंग में पूरा रहने वाला है ट्रॉमा में। एंड वो ये भी बताते हैं कि अब हम डॉक्टर बन गए हैं, तो हम लोगों को ना आदत नहीं है अभी सच डॉक्टर वाली फील लेने की, बट वो बताते हैं कि अब तुम डॉक्टर हो, अब तुम दवाइयां भी लिख सकते हो पेशेंट को, ठीक है, और अब तुम्हारे हाथ में है ये पूरा सिस्टम, तुम्हें हम सिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें भी ये चीज सीखने के बाद खुद ही चलाना होगा। तो वो बताते हैं कि कैसे हेड इंजरीज का पता होना चाहिए कि क्या हेड इंजरीज है, ब्रेन इंजरी तो नहीं हुई है, तो कैसे अगर बंदे को अगर उल्टी आई है या उसके नाक से खून बहा है या वो चक्कर खा के गिरा है, अनकॉन्शियस हुआ है, तो ये सब हिस्ट्री लेनी होती है ये पता लगाने के लिए कि कहीं हेड इंजरी तो नहीं है। अगर हेड इंजरी है तो सीटी एनसीसीटी हेड किया जाता है। फिर उन्होंने बताया कि कोई भी अगर पेशेंट आता है ट्रॉमा को, तो सबसे पहले उसको पेंटॉप या डिक्लोफेनेक तो दे ही देते हैं इंजेक्शन, एंड साथ ही में हो सकता है अगर अवेलेबिलिटी है दवाइयों की तो ऑन्डनसेट्रॉन वगैरह थोड़ा सोच के तुम्हें देना होता है। फिर मैंने खुद एक पेशेंट को दवाई लिख के दी जिसमें कि मैंने लिखा है इंजेक्शन डिक्लोफेनेक, इंजेक्शन पेंटॉप, और वो पर्ची उसको पकड़ाई है, उसने नर्स को दी और वो इंजेक्शन उसको लगे। तो मतलब पूरी फील आई कि यार मतलब हम दवाई लिख रहे हैं, पेशेंट उसको लगा रहा है, तो हम एक ऑथराइज हो गए शायद कि दवाई हम लिख पा रहे हैं। तो ये बड़ा ही मतलब एक अलग ही फील थी, जो हम पढ़ते आ रहे हैं अब हम पेशेंट को लिख पा रहे हैं। इसके बाद हमें पेशेंट हमें मिला, इट वॉज अ ट्रॉमा केस, बिकॉज एक जो बस थी वो उसका एक्सीडेंट था, एंड उसमें बहुत बुरी तरीके से उस पेशेंट का पूरा इस साइड का घाव बन गया था, वुंड था, बिल्कुल क्रॉस कर रहा था, एंड इवन जो मैक्सिलरी बोन है वो वहाँ पे दिख रही थी, फील हो रही थी। तो उसके सूचर लगाए मैम ने, और मैं बताया कि कैसे सूचर लगाना है, एंड इवन मैंने भी थोड़ा बहुत असिस्ट किया। एंड इसके बाद आता है द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ इंटर्नशिप। तो हुआ ऐसा कि जो माइनर ओटी जहाँ पे हम सूचर लगा रहे थे उसके पास में ऑर्थोपेडिक की ओटी थी, एंड वहाँ पर मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि चलो ओटी में अगर जाने का मौका मिल जाए फर्स्ट डे पर। एंड लकीली क्या हुआ कि वहाँ पर जो पीजी थे दे न्यू मी, ठीक है, वो मुझे जानते थे, एंड उन्होंने कहा भाई तू तो वही है ना पार्थ गोयल, तू यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, तूने मेरे को भी अपनी वीडियो में डाला है, एंड ऐसा तो मतलब वो बड़ा ही बढ़िया सा माहौल हो गया। मैंने सर से बोला कि सर क्या ओटी में थोड़ा बहुत ऐसा ना कर सकते हैं क्या, एंड देन थोड़ा बहुत करने के बाद सर एग्रीड किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं आ जाओ ओटी में। एंड देन सर मुझे ओटी में ले गए, एंड ओटी में बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हुई। तो इट वॉज अ केस ऑफ जब इंटर्नशिप था, जब मैं आया था तब पता नहीं था कहाँ जाना है, एंड जब एंड हुआ पहला दिन तब मैं एक ओटी के अंदर प्रोसीजर में असिस्ट कर रहा था सर को। तो यही होता है यार, डॉक्टर बन गए जाते हैं जब 4.5 साल एमबीबीएस आप कर लेते हो, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, फील होती हैं, मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत वहाँ पर इतना काम करना पड़ता है, लेकिन मज़ा भी आता है कि आप देख रहे हो पेशेंट्स का डील कर रहे हो। अभी मेरा आज थर्ड डे था तो मैंने और भी चीज़ें करी, और भी प्रोसीजर्स करे, राइस ट्यूब और अपना फोलिस कैथेटर इनको अच्छे से लगाना सीखा, साथ में एबीजी का सैंपल लेना, फीमोरल आर्टरी से निकालना। तो ये सब चीज़ें ना मतलब स्किल है, ये सुनने में लगता है कि सिंपल है कि हाँ डाल दिया, लेकिन उसके भी अलग अलग चीज़ें होती है कि अगर ऐसा तो ऐसा, अगर ऐसा तो ऐसा, तो वो प्रैक्टिकली आपको करके ही आएगी। तो ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो हम सीख रहे हैं किताबों से हटके, एमबीबीएस की जो किताबें पढ़ के रट के वो सब नहीं, एक्चुअली में पेशेंट के साथ डील करना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, और वो सीखने को मिल रहा था, बड़ा मजा आता है। इसी तरीके और वीडियोस आती रहेंगे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट वहाँ पे आता रहता है, हर चीज़ में यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ, कई सारी चीज़ें टेलीग्राम पर ही रह जाती हैं, जस्ट बिकॉज
बिकॉज अगर छोटी मोटी कोई भी अपडेट होता है तो वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सर बायो केमिक भी मेरा पड़ा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, लगे रहो मचाते रहो।